अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल है मेरे अजीज दोस्तों। दुआ गो हूँ कि आप सब अपने घरों में महफूज, सेहतमंद और खुशहाल रहें। हमारा आज का टॉपिक होगा इट्स इट, जड़ी बूटी वर्मों के इलाज के लिए या फार्माकोलॉजी ऑफ इट्स इट पार्ट 2। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल जंबील शुमाइल। शुरू करते हैं अपना आज का टॉपिक, यानी कि मुख्तलिफ किस्म के वर्म और इट्सिट से इलाज या फार्माकोलॉजी ऑफ इट्सिट पार्ट 2। आपको डिस्क्रिप्शन में पार्ट 1 फार्माकोलॉजी ऑफ इट्सिट का लिंक मिल जाएगा, आप उसे वहां से चेकआउट कर सकते हैं। चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। इट्सिट एक मुसल्लमा तरियाक है हर किस्म के वर्म के लिए, जिसके मुकाबले में बहुत ही कम अद्वियात पाई जाती हैं। जी हाँ, इट्सिट हर किस्म के वर्म के लिए लाजवाब दवा है। एक ऐसी दवा है जिसे आप हर तरह से बेफिक्र होकर इस्तेमाल कर सकते हैं। चलते हैं सबसे पहले एक साग की तरफ, जो कि दाफे वर्म है। इट्सिट सफ़ेद के पत्ते लेकर आप इसको बतौर साग पकाकर वर्म के मरीज को खिलाएं, मगर ये याद रहे कि सफ़ेद किस्म की इट्सिट ही साग के काम आ सकती है। सुर्ख और नीले फूलों की किस्म ज़रा देर से हजम होती है और ज़रा तेज़ होती है। इसके अलावा एक मायनाज दवा जो कि हर किस्म के वर्म के लिए है, बताती हूँ मैं आपको। इसके लिए जो कि शोथ रोग यानी कि हर किस्म के वर्म की लाजवाब वैदिक दवा है। इसमें आपने एक इट्सिट का पौधा लेना है। बमा, जड़, फूल, पत्ते वगैरह सब कुछ लेकर आपने सिल में उसे अच्छी तरह बारीक कर लें। उसके बाद 4 किलो पानी के अंदर मिट्टी के बर्तन में से जोश दे दें। जब पकते पकते पानी 3 किलो रह जाए तो 1 किलो अच्छी तरह उसे और भी पकाएं और 1 किलो पानी बचा लें। इसके बाद इस पानी में 1 किलो मिस्री उमदा और 1 छिटा कलमी शोरा मिला दें। जब ये दोनों चीज़ें महज गुदास हो जाएं, कवाम बनाने की ज़रूरत नहीं, तो उतार कर सर्व कर लें। ठंडा होने पर कपड़े में छान कर बोतलों में भर कर अच्छी तरह रख लें। तरकीबें इस्तेमाल होगी। 2 तोला सुबह शाम करने से फजल खुदा हर किस्म का, चाहे कैसा भी वर्म हो, बुखार के साथ हो या बगैर बुखार के, दूर हो जाएगा। बेहतर है कि वर्म के मरीज को आप ज़्यादा से ज़्यादा इसे दें और इसमें नागा ना करें। बफजल खुदा उसको सेहत हो जाएगी। वर्म के मरीज को अक्सर पेशाब बहुत कम आता है। ये दवा पिलाने से उन्हें पेशाब खुल कर आएगा और आप हैरान रह जाएंगे। जी हाँ, आप चलते हैं नेक्स्ट की तरफ। ये भी एक वर्म की हर किस्म के वर्म के लिए और जलोदर के लिए अजीबुल असर नुस्खा है। इसमें आपने इट्सिट सफ़ेद की जड़ 2 से 3 तोला लेकर उसे दरदरा से कूट लें। इसके बाद इसमें 10 तोला पानी पकाएं। जब 5 तोला जलकर 5 तोला बाकी रह जाए तो इसमें चराइता, सौंठ, 1-1 माशा, कलमी शोरा 6 रत्ती मिला लें और फिर अपने मरीज को पिलाएं। ना सिर्फ वर्म बल्कि हर किस्म के जलोदर जिसमें पेट फूल कर पानी की तरह अच्छी तरह पानी पीने को दिल चाहता है और दिल चाहता है कि हम खूब पानी पिए और पेट जो है वो खूब फूल कर जाता है, तमाम बदन भी सूज जाता है। इंशाल्लाह अल्लाह की तरफ से इसमें आपको शफा मिलेगी। और आप ये भी बात नोट करेंगे कि जो मरीज होगा उसे पखाना और पेशाब भी खुल कर आएगा। आप ये तजुर्बा कर सकते हैं बगैर किसी खतरे के। अब हम उन लोगों की तरफ चलते हैं जिनके पाँव जो हैं वो इस वर्म की वजह से फूल कर हाथी के पाँव जैसे मोटे और बेडोल हो जाते हैं। सबसे पहला नुस्खा चलते हैं बगैर वक्त ज़ाया किए हुए, होगा शापी। सौंठ आपने लेनी है, इट्सिट लेना है, राई लेना है, राई दाना, तीनों आपने मुकम्मल अच्छी तरह वजन से लेने हैं। फिर इसे आपने गाय मूत्र में या बोल गाय यानी गाय के पेशाब के हमरा आपने उसे पीस लेना है और उसे आपने लेप कर देना है जिसका पाँव मोटा हो। इंशाल्लाह आपको देखेंगे कि बहुत जल्दी फर्क होगा। नुस्खा नंबर 2, इट्सिट लें, पोस्ट हरड़ लें, पोस्ट भेड़ा आंवला लें, फल दराज लें और ये सारी दवाएं मुसाविर वजन होंगी। इनका सफूफ तैयार करें। इसमें 1 तोला आपने 1 तोला 2 तोला शहद के साथ अमेज़ा बनाकर इस्तेमाल करना है। रोज़ाना इस्तेमाल करने से आप देखेंगे कि आपका मोटा पाँव
ठीक हो जाएगा या आपका मरीज का मोटा पाँव ठीक हो जाएगा। आप इसे तजुर्बा कर सकते हैं। तीसरी और अहम, ये बहुत ही अहम है और ये आम चीज़ों से आप आराम से ये काम कर सकते हैं। इटसिट लेना है आपने, सरसों लेना है, सौंठ लेनी है। तीनों चीज़ों को आपने गाय के पेशाब में पीस कर अच्छी तरह गर्म करके लेप करने से आपका मोटा पाँव ठीक हो जाएगा, पाँव का सारा बरम उतर जाएगा। अगला हम देखते हैं नुस्खा नंबर 4। इसमें भी आपने इटसिट, मलट्ठी, मजेट सबको बराबर वजन लेकर आपने कांजी में पीस कर लेप करना है। इससे भी ये मर्ज बहुत जल्दी खत्म हो जाएगा। आगे देखते हैं, ये सबसे अहम और सबसे आखिरी। इसमें आपने क्या करना है, इटसिट सफेद, पोस्ते बीखे धतूरा, पोस्त बीख सुहांजना, सरसों, इन सबको पानी में पीस कर आपने अच्छी तरह अपने पाँव पर या मरीज के पाँव पर लेप करना है। और ये लेप आपने उस वक्त तक करे रखना है जब तक आपका पाँव ठीक नहीं हो जाता। ये खुद ही उतर जाएगा, आपने नहीं उतारना। अगर खुद ब खुद उतर जाए तो सबसे बेस्ट है। तो ये तो थे मोटे पाँव के नुस्खे। अब हम चलते हैं एक जुशांदे की तरफ। जी हाँ, ये जुशांदा यरकान के जिस्म, जिन मरीजों को यरकान होता है, यरकान जो मरीज होते हैं या मरीज यरकान के जिस्म पे अगर वरम आ गया हो तो ऐसे वक्त में इसे आबे हयात का मुतरादिफ ख्याल किया जाता है। ये एक बहुत ही मशहूर और मुजर्रब जुशांदा है जो आप बड़े आराम से पिला सकते हैं। तो चलते हैं इसके नुस्खे की तरफ। इसमें आपने इटसिट लेना है, नीम का छिलका, पटोल, उतर, कटकी, सोमगंधा, गुलुए सब्ज, बुरादा दियार, हरड़ का छिलका। मैं दोबारा दोहरा देती हूँ, इटसिट, पोस्ते नीम, पटोल पुत्र, कटकी पवंदा, गुले सब्ज, बुरादा दियार और हरड़ का छिलका। ये हर दवाई आपने 3-3 माशे लेना है और इसे अच्छी तरह कूट लेना है। इसके बाद इसे निस्फ से पानी में जोश देना है। जब पानी आधा रह जाए तो इसको ठंडा कर छान ले और इसमें 6 माशा शहद मिलाकर पिलाए। नहायत ही मुजर्रब और मशहूर है, यरकान वालों के लिए तो ये आबे हयात है। अब एक आखिरी नुस्खा हम देखते हैं, कहाँ से, हिंदी आयुर्वेदिक से। ये सोजन उतारने के लिए मालिश का तेल होगा। इसके लिए आपको क्या चाहिए, इटसिट की जड़ चाहिए आपको 40 तोला, सौंठ 10 तोला, खस 10 तोला, तग्र 10 तोला, देवदार 1 तोला, अगर 12 तोला, कैसर 2 तोला, लौंग 10 तोला, तालीस पुत्रा 5 तोला, रिंगू 10 तोला, नागर मोथा 10 तोला, कचूर 10 तोला। सबको पीसकर नगादा सा बना लें और 2 किलो तेल में पका लें। जब ये नगादा जल जाए तो तेल को छान कर साफ कर अपने पास संभाल के रख लें। बवक्त ज़रूरत गर्म करके उससे मरीज को मालिश करवाएं। आप देखेंगे कि कुछ ही अरसे में वो तमाम तरह के हर तरह की सूजन और वरम दूर हो जाएगी। मुझे यकीन है कि आपको मेरी ये वीडियो मुफीद लगी होगी। अगर आपको मेरी ये वीडियो मुफीद लगी हो तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माई चैनल ज़मील शुमाइल। अल्लाह आपको आसानियाँ दे और आसानियाँ पैदा करने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह हाफ़िज़।